जी तो गाइस वेलकम है आप सबका आज की इस वीडियो में। और सबसे पहले हम ट्रिपल एच की उस अनाउंसमेंट से शुरुआत करते हैं जो कि मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया था। तो भाई अभी तो अमेरिका में मतलब कि आपको पता है कि भाई वो हमसे टाइम में पीछे हैं। तो भाई आज थर्सडे है लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आई इसके बारे में। लेकिन भाई स्पेकुलेशंस काफ़ी ज़्यादा की जा रही हैं कि भाई ये जो अपडेट है ये क्या हो सकती है, क्या ये अनाउंसमेंट हो सकती है। भाई कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई WWE और TNA भाई किसी तरह का कोई प्रोग्राम करने लगे हैं, कुछ मर्ज वगैरह करने लगे हैं, उसके बारे में बात है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई इस तरह का कुछ भी नहीं होने वाला। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई कोई टीवी डील है जो कि मंडे नाइट रॉ की आई थिंक भाई टीवी डील जो है वो कोई नहीं होने वाली। भाई उसके बारे में कुछ अनाउंसमेंट है। कुछ लोग तो भाई ये भी कह रहे हैं कि शायद ट्रिपल एच यहाँ पर रेसलमेनिया 40 का जो मेन इवेंट है उसको अनाउंस करने वाले हैं कि भाई रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का मेन इवेंट रेसलमेनिया 40 में होगा। तो भाई बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस इसके इर्द गिर्द की जा रही हैं। तो भाई मुझे नहीं लगता कि भाई रेसलमेनिया 40 का मेन इवेंट कुछ इस तरह का जो है वो WWE करेगी। अब क्या ये अनाउंसमेंट होगी क्या नहीं होगी, आई थिंक भाई कोई टीवी डील वगैरह इसी तरह का कुछ होगा। क्योंकि अगर कोई इस तरह कोई मैच वगैरह हो तो भाई वो तो फिर किसी शो के ऊपर आकर ट्रिपल एच अनाउंस करें कि टीवी डील्स वगैरह इस तरह की कोई चीज़ होगी। तो देखते हैं बराबर भाई जब इसके बारे में कुछ पता लगेगा कि भाई नेक्स्ट वीडियो में मतलब कल वाली वीडियो में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अगली स्टोरी हल्क होगन से जुड़ी है। भाई WWE हल्क होगन की 40th ईयर जो एनिवर्सरी है उसको मनाना चाहती है लेकिन अभी तक कोई इस तरह का प्लान जो है वो कंफर्म नहीं किया गया। उनकी कोई अपीयरेंस अभी तक जो है वो कंफर्म नहीं की गई। लेकिन भाई WWE इरादा ज़रूर कर रही है कि हल्क होगन की 40th ईयर एनिवर्सरी वो मनाए। और भाई हल्क होगन रोमन रेंज इनका कनेक्शन है फिलहाल में कि क्या रोमन रेंज हल्क होगन की जो रेन है उसको तोड़ेंगे। तो भाई उसके बारे में एक मेजर न्यूज़ है जो कि हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। अगली स्टोरी नाओमी से जुड़ी है। और भाई नाओमी के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि भाई नाओमी के भी अब चांसेस बन रहे हैं कि वो WWE में वापस आ सकती हैं। भाई जो भी बंदे WWE को छोड़ के गए जब से CM पंक आए हैं तो भाई उसके बाद से सबके रूमर्स ऐसे ही आ रहे हैं कि भाई सब WWE में वापस आ रहे हैं। और नाओमी के केस में अगर हम देखें तो भाई ज़्यादातर जो साशा बैंक्स है वो बोल रही थी WWE के खिलाफ और इस वजह से भाई नाओमी भी उनके साथ चली गई क्योंकि भाई वो उस वक्त उनकी टैग टीम पार्टनर थी। नाओमी ने इतना कुछ बोला नहीं WWE के खिलाफ और वैसे भी भाई नाओमी जिमी ऊसो की वाइफ है तो भाई उस वजह से WWE में आना उनका इतना मुश्किल नहीं है। तो भाई बहुत जल्द हमें नाओमी भी WWE में देखने को मिल सकती हैं। क्या पता भाई इस साल जो रॉयल रंबल है वहाँ पर नाओमी साशा बैंक्स भाई इस तरह के रिटर्न्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो भाई ऐसा लग रहा है कि भाई अब नाओमी भी आ जाएंगी और साशा बैंक्स के बारे में भी भाई ऐसा आ रही है रिपोर्ट्स कि भाई शायद वो भी किसी किस्म की टॉक्स के अंदर हैं WWE के साथ। तो भाई इन दोनों का रिटर्न मुझे लग रहा है कि भाई बहुत जल्द हमें देखने को मिल जाएगा। अगली स्टोरी वेलवेटीन ड्रीम से जुड़ी है। और भाई वेलवेटीन ड्रीम को आई थिंक 2 साल पहले WWE ने रिलीज़ कर दिया था। भाई उनके मतलब कुछ इस तरह से भाई इश्यूज़ थे, कोई क्रिमिनल उनका रिकॉर्ड था तो भाई उसकी वजह से उनको रिलीज़ कर दिया गया था। लेकिन भाई अब सोशल मीडिया के ऊपर वेलवेटीन ड्रीम ने एक वीडियो पोस्ट की है जहाँ पर वो अपनी जितनी भी हरकतें भाई पास में वो कर चुके हैं उन सब के बारे में वो अपोलोजाइज़ कर रहे हैं। तो शायद भाई हमें वो WWE में देखने को मिल सकते हैं क्योंकि भाई वेलवेटीन ड्रीम जब WWE में थे तो भाई ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही थी एक टाइम के ऊपर कि उनका जॉन सीना के साथ WWE रेसलमेनिया में मैच करवाना चाहती है। तो भाई मतलब वेलवेटीन ड्रीम के अंदर WWE कुछ ना कुछ तो ऐसा देख रही थी कि भाई जॉन सीना के साथ उनके रूमर जो है वो फैलाए गए। तो अब भाई ऐसा लग रहा है कि ट्रिपल एच आ गए हैं तो शायद भाई वो उतनी सख्ती ना करें जिस तरह से भाई विंस मैकमैन इन मामलों में जो है वो सख्ती करते थे। और शायद वेलवेटीन ड्रीम भी हमें बहुत जल्द WWE में देखने को मिल जाएंगे। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और भाई बेकी लिंच वर्सेस नाया जैक्स मंडे नाइट रॉ में हमने देखा कि भाई नाया जैक्स एंड के ऊपर भाई मुक्का मार के जीत गई थी। वही पंच जो कि उन्होंने तब मारा था आज से 5 साल पहले 6 साल पहले। तो भाई उसी से वो जीत गई थी। और उसके बाद हमने देखा कि भाई बेकी लिंच का खून भी निकल रहा है। तो भाई काफ़ी लोग ऐसा समझ रहे थे कि भाई शायद वो सिर्फ जो है वो स्क्रिप्टेड है कि भाई वो दोबारा से पिछले मोमेंट को हाइप करने के लिए या नाया जैक्स का भी कोई न्यू फिनिशर बनाने के लिए WWE ने वो चीज़ की, इंक्लूडिंग मी। मुझे भी ऐसा ही लगा था लेकिन भाई अब उसके बारे में रिपोर्ट आई है कि भाई वो जो खून था बेकी लिंच का वो लेजिटिमेट था। लेकिन भाई कुछ ज़्यादा जो है वो खतरे वाली बात नहीं है। भाई उस तरह का कुछ नहीं है जैसे पहले हुआ था भाई उनका नाक ही टूट गया था। तो भाई उनका खून असली था लेकिन ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। भाई मंडे नाइट रॉ के डे 1 की अब हम व्यूवरशिप के बारे में बात करते हैं। तो भाई इसकी जो व्यूवरशिप है वो आई है 1.751 मिलियन व्यूवर्स। तो भाई व्यूवरशिप वैसे तो कम है क्योंकि भाई डे 1 का एपिसोड है। इसको तो WWE PPV की तरह से हाइप कर रही थी लेकिन उसके बावजूद भाई उतनी कोई रेटिंग नहीं आई। तो भाई अब रेटिंग से कोई फ़ायदा और नुकसान होता भी नहीं है। भाई कौन आजकल मतलब लाइव उठ के देखता है। हमारे यहाँ पे तो भाई कोई भी लाइव उठ के नहीं देखा था। वहाँ पे भी भाई रात को होती है तो शायद भाई लोग इतना जो है उसको लाइव नहीं देखते होंगे। लेकिन भाई 1.75 मिलियन व्यूवर्स आई है रेटिंग। और द रॉक तो भाई हमें पता ही है कि भाई वो तो छाई हुए हैं
उनकी जो भाई सोशल मीडिया के ऊपर व्यूवरशिप है वो तो काफ़ी ज़्यादा ही है। तो भाई 1.751 मिलियन व्यूवर्स आई थिंक एक ओके नंबर है। अगली स्टोरी अंद्रादे से जुड़ी है और भाई अंद्रादे के बारे में ऐसी रिपोर्ट आई है कि भाई अंद्रादे तो WWE बस अब आने ही वाले हैं। तो भाई उनका वर्ल्ड्स एंड जो भाई AEW का PPV हुआ था इस संडे को, भाई वहाँ पर उनका मैच हुआ था मीरो के साथ जहाँ पर वो हार गए थे। और उसके बाद ऐसी रिपोर्ट आई थी कि भाई वो बहुत जल्दी फ्री एजेंट बन जाएंगे और शायद मंडे नाइट रॉ के अंदर ही वो अपना रिटर्न करने लगे। भाई मंडे नाइट रॉ में हमने देखा भाई वैसा कुछ नहीं हुआ। शायद WWE अंद्रादे को एक बड़ी स्पॉटलाइट देना चाहती है, इसीलिए भाई मंडे नाइट रॉ पे ऑलरेडी द रॉक आ रहे थे, तो भाई वहाँ पे अंद्रादे की क्या ही चलनी थी। तो भाई ऐसा भी बताया जा रहा है कि भाई अगर वो मंडे नाइट रॉ पे नहीं आए तो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के ऊपर अंद्रादे हमें देखने को मिल जाएंगे। भाई इसके बारे में काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो मतलब कि आ रही हैं रिपोर्ट्स। तो लेट्स सी भाई क्या अंद्रादे हमें WWE में दोबारा से देखने को मिलते हैं या फिर नहीं मिलते। वैसे देखने को तो मिल जाएंगे, अब देखते हैं भाई क्या वो चीज़ इसी स्मैकडाउन के एपिसोड में हो जाती है या फिर WWE इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करती है और भाई ये चीज़ हमें रॉयल रंबल में देखने को मिलेगी। तो देखते हैं बहरहाल भाई अंद्रादे के साथ आगे क्या होता है। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी है क्योंकि ये रोमन रेंस की अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप की रेंज से जुड़ी है। तो भाई द रॉक ने जब ये चीज़ कही कि भाई वो हेड ऑफ द टेबल बनना चाहते हैं तो भाई उसके बाद से बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं जो कि सामने आ रही हैं। एक रिपोर्ट मैंने आपको ये भी बताई थी कि भाई रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच एलिमिनेशन चैम्बर में और रोमन वर्सेस कोडी रोड्स का मैच रेसलमेनिया में WWE करवाना चाहती है। लेकिन भाई अब इसके बारे में एक और ह्यूज स्पेकुलेशन, अभी मैं तो अभी इसको स्पेकुलेशन ही करूँगा क्योंकि भाई मुझे इसके ऊपर जो है वो यकीन इतना नहीं आ रहा। तो भाई स्पेकुलेशन क्या है? स्पेकुलेशन ये है कि भाई रॉयल रंबल के अंदर रोमन रेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेडली मैच है जो कि होगा, तो भाई उस मैच के अंदर आएंगे हमारे द रॉक और वो वहाँ पर आकर रोमन रेंस को कोस्ट करवा देंगे उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। मतलब जो हल्क होगन का रेन है रोमन रेंस उसको भी नहीं तोड़ पाएंगे और रोमन रेंस रॉयल रंबल के अंदर ही अपनी जो चैंपियनशिप है उसको हार जाएंगे और रैंडी ऑर्टन बन जाएंगे हमारे अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। और उसके बाद रैंडी ऑर्टन और अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का क्या होगा? तो भाई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का मैच ऐसा बताया जा रहा है कि WWE रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स का मैच करवाएगी एट रेसलमेनिया फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप, क्योंकि रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स के दरमियान भी एक पूरी हिस्ट्री रह चुकी है। तो इस वजह से फिर WWE भाई रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स का मैच करवाएगी और दूसरी तरफ रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच करवाएगी रेसलमेनिया के अंदर। लेकिन वो मैच किसी भी टाइटल के लिए नहीं होगा और इससे एक फ़ायदा बल्कि दो फ़ायदे हो जाएंगे। एक ये फ़ायदा होगा कि भाई रोमन वर्सेस द रॉक का मैच टाइटल के लिए नहीं होगा क्योंकि भाई अगर टाइटल के लिए होगा तो काफ़ी प्रेडिक्टेबल होगा कि रोमन रेंस उस मैच को जीतेंगे। तो भाई WWE उस मैच के अंदर अनप्रेडिक्टेबिलिटी बनाना चाहेगी, इस वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। और दूसरी रीज़न ये भी है कि कोडी रोड्स की जो स्टोरी है जो कि पेंडिंग है, तो भाई रेसलमेनिया के अंदर उनको वो मोमेंट मिल सकता है जहाँ पर वो अपनी जो स्टोरी है उसको कंप्लीट कर ले जब वो रैंडी ऑर्टन को हराएं फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और दूसरी तरफ जो सेथ रोलेंस है उनका मैच CM पंक के साथ हो। तो भाई इस तरह की WWE जो है वो खिचड़ी पका रही है। अब पता नहीं क्या होता भाई, मुझे तो इस बात के ऊपर यकीन नहीं आ रहा कि रोमन रेंस अपनी जो चैंपियनशिप है उसको रॉयल रंबल में हार जाएंगे और उसके बाद द रॉक के साथ उनका प्रोग्राम होगा। आई थिंक भाई द रॉक के साथ उनका चैंपियनशिप का ही प्रोग्राम होगा या जो भी होगा। लेकिन बहरहाल भाई रोमन अपनी चैंपियनशिप मुझे नहीं लगता कि भाई रॉयल रंबल के अंदर हारेंगे। तो भाई अगर WWE इस तरह से चलती है जिस तरह मैंने आपको बताया ये सारी सिचुएशन, तो भाई क्या आपको ये चीज़ देखने में मज़ा आएगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।